नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में तो पैसा 2 गुना 3 गुना करके दिया है। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन ईयर में ये आपका पैसा डबल करके देंगे। सो अभी टुडे इज लाइक May 17, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मेरा बर्थडे था May 16 से। सो द नेक्स्ट ईयर कंप्लीट्स ऑन May 16, 2022। सो व्हाट हैपन्स विद दीज स्टॉक्स, अगले एक साल में कितना पैसा डबल करके देंगे कि 3 गुना करके देंगे, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। और अगले साल फिर से हम मिलेंगे इसी डेट को, फिर से आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स और लेकर के आऊंगा जो आपको पैसा डबल करके देंगे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। शुरू करते हैं वीडियो में, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे होता ही है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा बढ़ जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। 5 स्टॉक्स जो पैसा डबल करके देंगे, कौन से होंगे वो स्टॉक्स? सबसे पहला इस लिस्ट में जो स्टॉक है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। यस, प्रिंस पाइप ये वो स्टॉक है जिसको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ तब से जब ये 100 रुपए के भाव में, 90 रुपए के भाव में इवन ट्रेड करता था। और कोई ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, लास्ट ईयर ही 90 रुपए के भाव में इसको पकड़ा था हमने। तो उस वक्त अगर आपने इसको पकड़ा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पास ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय से है, मेरे पोर्टफोलियो में है। दिस इज अ डिस्क्लोजर अगेन, बट दिस इज डेफिनेटली अ गुड स्टॉक। अब ये जो है करता क्या है, बेसिकली पाइप्स का बिजनेस है। आपको पता है पीवीसी पाइप्स, प्लम्बिंग के लिए लगने वाले पाइप, सीवेज के लिए लगने वाले पाइप्स, एग्रीकल्चर में लगने वाले पाइप्स, सभी तरह के पाइपों का निर्माण करती है ये कंपनी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, द वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि कंपनी के पास एडवांटेज क्या है। अगर एडवांटेज नहीं होगा तो पैसा डबल कैसे होगा? सो एडवांटेज की बात करते हैं तो इस कंपनी के पास एडवांटेज है कि इनकी गारंटी है जीरो लीकेज की गारंटी देते हैं ये लोग। सो आप मार्केट में निकलिए, आप प्लम्बिंग के लिए पीवीसी पाइप ढूंढना शुरू कीजिए, आपको बेस्ट पाइप मिलेगा प्रिंस पाइप का, सबसे महंगा भाव मिलेगा। इनके इंडस्ट्री अगर कंपटीशन में बात करें तो आपको सुप्रीम मिलेगा, एस्ट्रल मिलेगा, बट स्टिल द पाइप दैट दे प्रोवाइड इज डेफिनेटली गुड। अब अगर मैं आपसे इनकी सेल्स डेटा की बात करता हूँ तो लास्ट 5 ईयर में 16% सेल्स ग्रोथ है, CAGR ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, एंड 49% की जो है प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ CAGR बेसिस में, हर साल 49% से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो प्रॉफिट जब इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है तो स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं ग्रो करेगा? स्टॉक के प्राइस की बात करें, लास्ट 1 ईयर में 630% करंटली ये जो है 600 क्रॉस कर गया है। अभी इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग मैं कुछ दिन पहले कर रहा था, तब ये स्टॉक जो है 570 में ट्रेड करता था। अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका प्राइस जो है 600 क्रॉस कर चुका है। दैट इज द आयरनी कि ये स्टॉक कितना तेजी से मूव करता है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक को आप लेकर के चलिए, यहाँ से डेफिनेटली 1000 रुपए क्रॉस करेगा बहुत जल्द। आप पकड़ के चलिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स में दिवाली तक 6000 रुपए क्रॉस करना है इसने, और नेक्स्ट ईयर आने 1200-1500 टच करेगा आराम से। सो दैट इज अ गुड थिंग। डेट की बात करूँ, 88 करोड़ की कंपनी के ऊपर डेट है, विच इज लाइक अ माइनर डेट। साथ ही साथ जो है डिविडेंड देने वाली कंपनी है, 0.24% का डिविडेंड यील्ड निकल करके आता है। द रीजन बीइंग प्राइस ऊपर हो चुका है तो डिविडेंड यील्ड कम दिख रही है, बट जब इन्होंने लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था मेरे ख्याल से 15 रुपए की डिविडेंड थी, शायद 5 रुपए की थी, कुछ भी याद नहीं है मुझे कितनी डिविडेंड थी, बट द डिविडेंड वाज देयर। सो दैट इज अगेन अ गुड थिंग। एंड स्टॉक का पी जो है 30 के पी पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए डेफिनेटली अ गुड स्टॉक टू टेक इन योर पोर्टफोलियो, और ये आपका पैसा डबल करके देगा जरूर से जरूर। द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यस, दिस इज अगेन अ स्टॉक जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और वो क्या है? वो है मोनोपोली का। मोनोपोली बिजनेस है, IEX कहते हैं इसे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये करती क्या है? ये कंपनी जो है एनर्जी एक्सचेंज है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग के लिए, एनर्जी ट्रेडिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा ग्रोथ है इसका। जो स्टॉक का प्राइस है 132% से ग्रो किया है, 370 के आसपास ट्रेड करता है, 370, 365, 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंटली। आप यहाँ से पकड़ के चलिए। 500 का टारगेट, मैं सेम गोज फॉर दिस थिंग एज वेल। 500 का टारगेट तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में है, और यहाँ से आप डेफिनेटली डबल होने का कैलिबर रखता है नेक्स्ट 1 ईयर में। तो डेट याद रखिएगा 16 मई 2022, मुझे तो ऑफकोर्स याद रहने वाली है बिकॉज ऑफ माई बर्थडे। आप भी याद रखिएगा, ठीक है? और फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, मैं यहीं पर मिलूंगा आपको दोबारा से, और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? 24% का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स की डेटा की बात कर रहा हूँ। प्रिंस पाइप में हमारे पास 10 ईयर्स का डेटा था नहीं, इसलिए 5 ईयर्स की बात की। यहाँ पर 10 ईयर्स का डेटा है, 24% की सेल्स में CAGR ग्रोथ है, प्लस 27% की प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में। तो आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा स्टॉक है IEX का। मोनोपोली बिजनेस है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 11,128 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है करंटली। 52 के पी पे ट्रेड कर रहा है, साथ ही 0.67% की डिविडेंड यील्ड भी निकल करके आ रही है यहाँ पर। और कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, 12 करोड़ की एक नॉमिनल सी डेट है जो कि कुछ वैल्यू नहीं रखती इसके 500-600 करोड़ के रिजर्व्स के सामने। तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब नहीं है, जीरो ही आएगा, ऑलमोस्ट 0.01 ऐसा कुछ है।
तो दैट इज अ गुड थिंग। अगेन IEX का स्टॉक लेकर के चलिए। तो स्टॉक नंबर 3 स्टॉक जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। इसका भी मोनोपोली बिजनेस है, आप ध्यान दीजिएगा। जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ, प्रिंस पाइप मैंने इसलिए कहा, प्रिंस पाइप की स्टोरी खतरनाक है, आप देखिएगा, प्रिंस पाइप बहुत जबरदस्त स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक मैंने आपको बताया IEX, वो भी बहुत खतरनाक है, मोनोपोली बिजनेस है। कैम्स का भी मोनोपोली बिजनेस काफी तगड़ा स्टॉक है, पकड़ के चलिए आप। जो है कैम्स करता क्या है बेसिकली, अगर आपसे बात करूं, कैम्स जो है ना, आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे या आपकी जो AMCs हैं उनके लिए ना ये सॉफ्टवेयर बनाता है, उनके जो है मैनेजमेंट का काम करता है। तो उनके लिए जो है AMCs के लिए मैनेजमेंट का काम देखता है, म्यूचुअल फंड्स के लिए मैनेजमेंट का काम देखता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड है तो कहीं ना कहीं कैम्स का वो बिजनेस दे रहे हैं आप। तो एक तरीके से कैम्स का भी मोनोपोली है, पूरी तरीके से तो नहीं है बट स्टिल मोनोपोली तो मोनोपोली है। तो कैम्स भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। जी हाँ, इसका भी ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले साल ही इसका IPO आया था अक्टूबर में, 1400 रुपये के भाव में लिस्ट हुई थी कंपनी, अभी 2200-2400 रुपये के भाव में चल रही है। तो इवन इन लास्ट 6 मंथ्स कंपनी ने जो है ऑलमोस्ट डबल कर दिया, मतलब डबल नहीं किया फिर भी 80% ग्रोथ दिया है। तो यहाँ से अभी 2200-2250 के आसपास ट्रेड कर दिया। यहाँ से इस कंपनी में 5000-6000 तक के जाने का पोटेंशियल है इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो आप पकड़ के चलिए, अगर उतना नहीं भी गई, कम गई, बट स्टिल आपका पैसा सेफ रहेगा, तो इस कंपनी की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। इसके फाइनेंशियल्स काफी तगड़े हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 12% सेल्स ग्रोथ है, साथ ही साथ 18% प्रॉफिट में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है। तो वो चीजें आप देख सकते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज दैट यू गाइज हैव इज कि ये कंपनी डेट फ्री है, कंप्लीटली डेट फ्री, 0 डेट कंपनी है। और साथ ही साथ इसने डिविडेंड भी दिया है। एक बार डिविडेंड यील्ड अगर निकालें आज की प्राइस से तो 0.63% की डिविडेंड यील्ड निकल के आती है। 70 का PE रेशियो, आप सोचिए 70 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, आपको 1 रुपये कमाने के लिए 70 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कितना तगड़ा स्टॉक है कैम्स, डेफिनेटली लेकर के चलिए। पोर्टफोलियो के कैलिबर वाला स्टॉक है, पैसा डबल करने का कैलिबर रखता है, नहीं भी किया तभी भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे करके जाएगा। तो डेफिनेटली टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट डेफिनेटली टेक इट, दैट इज द गोल थिंग, दैट इज द गोल। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे एंजॉय करेंगे, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ठीक है। कैम्स लेकर के चलिए आप। द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई हैव इज IDFC फर्स्ट बैंक, नंबर 2 स्टॉक। इस स्टॉक्स के साथ बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल्स को देखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है, मैं आपसे पहले बात करूं, इसके पास जो है कंपनी के पास 34,000-34,500 करोड़ का मार्केट कैप है और काफ़ी अच्छा बैंक है। 168% का ग्रोथ है इसमें लास्ट 1 ईयर के प्राइसिंग के साथ। और डिविडेंड नहीं दे रही है, लॉस में कंपनी जा रही है, तो डिविडेंड का सवाल ही नहीं उठता। पिछले कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में डिविडेंड दे, बट डिविडेंड के साथ एक पंगा होता है। जो कंपनीज डिविडेंड देती है ना, मुझे कोई खास पसंद नहीं आती डिविडेंड देने वाली कंपनी, क्योंकि अगर कंपनी ने पैसा कमाया और कंपनी के पास कोई उसको री इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं है, तभी कंपनी डिविडेंड देती है। तो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो मिल गया शेयर होल्डर्स को, बट अगर कंपनी उसी पैसे को री इन्वेस्ट करती है तो कंपनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है और वो ग्रोथ जो है स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है। सो डिविडेंड देना उतनी अच्छी बात नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक। डिविडेंड नहीं दे रही, PE रेशियो देखिए 76 का PE रेशियो, इतना तगड़ा वैल्यूएशन है, मतलब कुछ तो बात है इस कंपनी में, राइट। और ग्रोथ की बात किया मैंने, 168% का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंड स्टॉक प्राइस में ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो ग्रोथ कहाँ से बात करेंगे। कुछ क्वार्टर से रिपोर्ट किया है हालांकि नॉमिनल प्रॉफिट, बट सेल्स में ग्रोथ है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 34% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। और यस, डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स, इन सब चीज़ों की वजह से क्यों ये पैसा डबल कर सकती है, 55-56 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये अगले 1 साल के अंदर अंदर 100 रुपए 120 रुपए टच करेगी, देयर इज अ रीजन एंड दैट रीजन इज मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, मैनेजमेंट ही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। IDFC फर्स्ट बैंक के केस में वी वैद्यनाथन, जिन्होंने जो है कैपिटल फर्स्ट को इतनी तगड़ी से ग्रो किया। तो अभी जो इनकी मर्जर की स्टोरी है कैपिटल फर्स्ट एंड IDFC की, जिससे कंपनी जनरेट हुई IDFC फर्स्ट बैंक, और वहां से ये जो है कंप्लीटली होलसेल बैंकिंग हुआ करती थी, अब जो है खुद को ये रिटेल बैंकिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये जो सोच है अब इसको यहाँ से बहुत ऊपर लेकर के जाएगी। तो अगर 1 साल में डबल होने का कैलिबर है इसमें, बट अगर नहीं होता है डबल, आप लेकर के चलिए, इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखिए। दिस इज अ मल्टी बैगर स्टॉक जो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा, बहुत पैसा बना के देगा। तो डेफिनेटली मिस मत कीजिए इस चीज को, मिस कर गए तो चांस निकल जाएगा। ये स्टॉक लास्ट ईयर 18 रुपए तक का लो पॉइंट बनाया था और वहां से मैं स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तब से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपने दोस्तों को, सभी को, भाई लेकर के चलो। मेरे पास खुद के पास पर्सनली पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आप भी लेकर के चलिए और पैसा कमाइए। IDFC फर्स्ट बैंक बहुत तगड़ा स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा इसको, दैट इज व्हाट आई कैन से। Now let's move ahead and let's talk about the number 1 stock जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट उससे भी पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन है। मैं इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो की।
अब या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिन्होंने लाइक करना है वो कर ही देंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब करना है वो कर ही देंगे। बट स्टिल मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भूल जाते हो तो करके जाओ, ठीक है। यस, अगर आप मुझे से चाहते हो किसी और वीडियो पे बात करने के लिए, किसी और स्टॉक के बारे में बात करना, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस बारे में भी वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। द नंबर 1 स्टॉक दैट आई हैव इज CDSL। यस, इट्स कॉल्ड सेंटर डिपॉजिटरी लिमिटेड। यस, CDSL क्या करती है ये कंपनी? इसका काम है, ये डिपॉजिटरी है बेसिकली, सो दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी अगेन, ठीक है। अब इस कंपनी का मोनोपोली है, मोनोपोली एक्चुअली तो नहीं है, बट क्यों है मोनोपोली मैं आपसे कहता हूँ। CDSL करती है डिपॉजिटरी, हमारे पास 2 डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। NSDL स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो ये जो पूरा का पूरा बिजनेस का जो स्टॉक का ग्रोथ है पूरा का पूरा CDSL में देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर में लॉकडाउन की वजह से भले ही बिजनेस ना चला हो, कुछ भी दिक्कत रही हो, लेकिन बिजनेस जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस है, वो काफ़ी तगड़े से ग्रो किया है, और उसका पूरा क्रेडिट CDSL को देखने को मिला है। भाई CDSL और NSDL में जो भी आप कहीं पर भी अकाउंट खुलाओ, आपका कोई भी ब्रोकर हो, आपका कोई भी बैंक में अकाउंट, मतलब बैंक में नहीं, डीमैट अकाउंट कहीं पर भी खुलवाओ आप, ट्रेडिंग अकाउंट, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो CDSL या NSDL के पास ही खुलेगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो आप जो भी पैसा कमाते हो, आप ट्रेडिंग करके जब भी स्टॉक खरीदते हो, बेचते हो, तो वहाँ पे देखना कभी भी डिपॉजिटरी चार्जेस होता है, तो वो इसी को मिल रहा है। तो आप एक तरीके से आप खुद भी पे कर रहे हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो, तो आपके जेब से भी कुछ पैसे जा रहे हैं CDSL के पास या तो फिर NSDL के पास। अब अगर कहीं पर भी जा रहे हो तो पब्लिक को तो ये चीज़ दिख रही है ना कि CDSL पैसा कमा रही है, NSDL पैसा कमा रही है, तो पब्लिक इनका स्टॉक खरीद रही है। कौन सा स्टॉक खरीदेगी? NSDL तो है ही नहीं लिस्टेड में, तो सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा फायदा मिलता है CDSL को, और CDSL का स्टॉक स्काई रॉकेट हो गया। लास्ट 1 ईयर में 288% का रिटर्न दिया है CDSL ने। देखिए, सेल्स में 14% की ग्रोथ है कंपाउंडेड एनुअली, लास्ट 10 ईयर्स की डेटा की बात कर रहा हूँ, और 15% ग्रोथ है प्रॉफिट में। तो 10 ईयर्स की जब हम बात करते हैं ना, 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग होराइजन। इसमें अगर आपको 15% 14% का रिटर्न मिलता है, सेल्स में, प्रॉफिट में ग्रोथ मिलती है, डेफिनेटली a good thing, डेफिनेटली स्टॉक वर्दी ऑफ योर पोर्टफोलियो प्लस वर्दी ऑफ बीइंग डबलिंग। यस, अभी मैं आपसे 1 ईयर की तो बात करता नहीं हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ अभी मार्च के। दिस इज मई, अप्रैल, मार्च, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये स्टॉक 470-480 रुपए के भाव में ट्रेड करता था, 490 रुपए के भाव में ट्रेड करता था। वहां से अभी स्टॉक 800 का प्राइस तोड़ चुका है। तो आप सोचिए, 490 वाला स्टॉक 800 तोड़ चुका है, तो लगभग 80-95% रिटर्न दे चुका है, मतलब ऑलमोस्ट डबल तो हो ही चुका है। 500 वाला स्टॉक 800 पहुंच गया, 80% रिटर्न तो दे ही चुका है लास्ट 3 मंथ्स में, ओनली 3 महीने की बात कर रहा हूँ। तो इतना कैलिबर है स्टॉक में, इतना आगे तक जा सकता है ये स्टॉक, इसका पोटेंशियल आप देखिए, भूलिए मत इस स्टॉक को। स्टॉक का प्राइस 288% से ग्रो किया है, 9000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 45 के PE रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, एंड देन डिविडेंड देने वाली कंपनी, 0.52% का डिविडेंड यील्ड है, एंड द बिगेस्ट एडवांटेज दैट इट हैज इज 0 डेट। तो मोनोपोली, साथ ही साथ 0 डेट, सारी चीज़ें जो है बेस्ट है इस बारे में। तो ये एक डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक है। यहाँ से लेकर के चलिए, अब मैं 1 साल में तो कह रहा हूँ डबल हो जाएगा, 10 साल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 10 गुना आराम से, 10 साल के लिए आप होल्ड करो, 10 गुना पैसा बनेगा। आप यहाँ पे 5,000 लगा के चलो, 10 साल में 50,000 निकाल लेना इस स्टॉक से। 5 लाख लगा के चलो, 5 करोड़, 50 लाख निकाल लेना, इवन 5 करोड़ भी हो सकता है, कोई क्या जाने CDSL के बारे में। तो डेफिनेटली ए गुड स्टॉक। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये वो स्टॉक्स थे जो आपके पैसे डबल कर सकते हैं। आप बताइए इसके अलावा और कौन सा स्टॉक आपकी नज़र में है जिसमें आप इन्वेस्टेड हो और जो आपको लगता है कि पैसा डबल करके देगा। डेफिनेटली आपका ओपिनियन मुझे भी जानना है, आप क्या सोचते हो कौन से स्टॉक के बारे में। इसमें से अगर कोई स्टॉक आपको पसंद नहीं आया हो तो डेफिनेटली वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका कोई फेवरेट स्टॉक है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।